आज हम जानने वाले हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं वो कैसे पचता है और जब वो सही से नहीं पचता है तो क्या समस्याएं होती हैं, जो ना भी अगर सरकता है तो क्या समस्या होती है और कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। अभी देखिए, अभी आपका सब कुछ सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो कुछ भी अपने मुंह से खा रहे हैं, कुछ भी आप खाना खा रहे हैं, तो देखिए पाचन जो क्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। वो कैसे होती है कि मुंह में ना जब आप खाएंगे तो हाँ, तोड़ेंगे जो रोटी तोड़ते हैं या फिर चावल लेते हैं वो जला लेते हैं, बड़ा लेते हैं और मुंह में जब डालेंगे तो दांत से चबाएंगे। दांत से चबाएंगे तो वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर आप उसको छोटे टुकड़े में नहीं करेंगे तो वो जो ग्रास नली है उसमें से फिट नहीं बैठेगा, यहीं पे अटक जाएगा और ये फिर इधर से बैक मार देगा। बैक मार देगा, फिर आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, तो आप उल्टी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो शरीर है वो उस चीज़ को उसके लिए सक्षम नहीं है। सक्षम किसके लिए है? छोटे छोटे टुकड़े हों, ठीक है, और जिसमें लार वगैरह मिला हो उसके लिए सक्षम है। तो हम जब भी कुछ खाते हैं अपने मुंह में जब डालते हैं, हम उसको चबाते हैं, चबा चबा के उसको छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, मतलब छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। जब हम छोटे टुकड़े में करते हैं तो हमारे मुंह से जो है वो लार निकलती है, लार ग्रंथि से लार निकलती है, सलाइवा निकलता है, जो उस खाने में मिक्स होता है और उसको तरल रूप में बनाता है ताकि हमारे जो ग्रास नली है उसमें सही से नीचे आ सके। ठीक है, अभी आप मान लीजिए कुछ भी खा रहे हैं, खाने के बाद हम आप उसको ग्रास नली में निगल रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, तो ये ग्रास नली में ही जो क्या होता है, जो लार सलाइवा होता है वो एंजाइम को, स्टार्च को विखंडन कर देता है यहीं से। अब यहीं से काम शुरू कर दिया उसने। अभी आप खाते हुए आ रहे हैं, ये आपका लीवर है, लीवर है, ये है आपका गॉल ब्लेडर। अभी इसको छोड़ते हैं, इसके जो पीछे नली हमारे जो आ रही है वो आके हमारे आमाशय या फिर स्टमक में मिल जाता है। ये स्टमक में मिलता है। यहाँ पे स्टमक में क्या होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि 4 घंटे के लिए क्या होता है, संग्रहित होता है। 4 घंटे के लिए यहाँ पे रहता है। रह के करता क्या है, अभी अभी आप समझ लीजिए कि 4 घंटे के लिए यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र होके आता है छोटी आंत में। ये हमारा छोटी आंत है यहाँ पे, ये जितना मैं बना रखा हूँ। और उसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद जब ये खाना लगभग पच जाता है तो यहाँ से निकल के बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में आता है तो खाना अभी यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके लिक्विड फॉर्म में है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से इसने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ से ये ट्रांसफ़र करता है इसको। अब जब ये बड़ी आंत में आता है तो आप देखते हैं कि जब भी आप वॉशरूम को जाते हैं, टॉयलेट को जाते हैं, तो ये सेमी, मतलब आधा सूखा हुआ होता है जो भी हम यहाँ से खाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा, मल द्वार से बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है, ये जो है गॉल ब्लेडर है, इसके बाद से पेनक्रियाज, इसका काम क्या है, अभी यहाँ पे देखिए कैसे विखंडित होता है, कैसे क्या चीज़ निकलता है। अभी जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, नीचे को आ रहा है, हमारे पेट में आ गया, तो हमारे पेट में क्या होता है, जो अमीनो एसिड होता है, यहाँ पे ना एसिड होता है, तेजाब जिसे बोलते हैं, अमीनो एसिड होता है यहाँ पे, जो खाने को पचाता है या फिर गलाता है, आप जो भी कहिए। 4 घंटे के लिए वो उसको यहीं पे रखता है वो, और उसको मतलब और भी छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित करता है और छोटे टुकड़े में करता है। ठीक है, ये हमारा जो स्टमक है। अच्छा, अभी जब यहाँ से हमारा जो खाना है, जब ये लगभग 4 घंटे में मतलब थोड़ा सा विखंडित हो जाता है और नरम हो जाता है, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है कहाँ पे, छोटी आंत में। जब छोटी आंत में आता है तो उस समय पे क्या होता है, जो लीवर होता है वह एक रसायन को निकालता है जिसे कहते हैं पित्त रस, जो फैट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, और ये जो फैट के पाचन में मदद कैसे करता है, पित्त रस निकलता है गॉल ब्लैडर से। यहाँ पे गॉल ब्लैडर रहता है जो यहाँ से पित्त रस को निकालता है और इसके बाद से आगे को बढ़ाता है। उसके बाद से हमारे पास आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होता है ये भी पाचक जो रस है वो साबित करके ये क्रीम कलर का होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को सरल रूप में ला देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा ये 4 घंटे में रहता है, यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है, पचता ही है वो और छोटे टुकड़ों में विखंडित होता है। उसके बाद से यहाँ पे आता है हमारे छोटी आंत में।
जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जब यहाँ से आता है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को जब ये विखंडित कर देता है, मतलब सरल रूप में कर देता है, उसके बाद से जब यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे भी खाना पचता ही है। जो छोटी आँच तो होती है वहाँ भी खाना पचता है, और ये कुछ इस तरीके से होता है, नूडल्स की तरह ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ ऐसा होता है। तो अब खाना हमारा मान लीजिए यहाँ पे आ गया, और ये जितने भी पाचक रस हैं वो भी सब इसमें आ गए हैं। अब ये क्या है कि पचना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, फैट को विखंडित करके कर देता है। ठीक है, अच्छा, इसमें ना रक्त की कुछ दीवारें होती हैं, इस वाले में रक्त की कुछ दीवारें होती हैं, जो भी विखंडित हो जाता है, जो भी कुछ निकलता है यहाँ से, तो हमारे शरीर को प्रवाहित कर देता है ये यहाँ से। ठीक है, जो यहाँ पे नसें होती हैं हमारे शरीर में, कुछ खून को जाती हैं, कुछ शरीर को जाती हैं, ये जो है शरीर को प्रभावित कर देती हैं, मतलब प्रवाहित भेज देती हैं यहाँ से। इसका मतलब यही है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो खाना है वो पच गया है, लगभग पच गया, लेकिन अभी भी ये लिक्विड फॉर्म में ही है। लिक्विड फॉर्म मतलब ये नहीं कि बस पानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पानी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पानी उसमें मिश्रित है, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ से जो खाना है वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है, बड़ी आंत होती है, इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। आप मोटा समझ लो ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ से जो जो बड़ी आंत होती है, इसका काम क्या होता है कि जो इसमें नमी है उस नमी को अवशोषित करता है यहाँ से। ठीक है, और इसको ना मतलब आधा सूखा कर देता है, और यहाँ से इसको भेज देता है हमारे जो मल द्वार होते हैं उनके पास। जब खाना यहाँ पे आ जाता है तो उसके बाद से आपको फील होता है कि हाँ, मुझे अब जाना है टॉयलेट। खाना नहीं बोलेंगे इसको, मतलब जो पचा हुआ भोजन है वो जब यहाँ पे आ जाता है तो बोलेंगे कि हमें जाना है वॉशरूम, टॉयलेट जाना है। अभी देखिए, जैसे हम खाना खाते हैं तो आप देखते होंगे कि डकारें आती हैं। डकारें जो आती हैं वो कैसे, क्या होता है, मान लीजिए हम कुछ भी खा रहे हैं तो माउथ में जब हम लेंगे तो माउथ में क्या होता है, हवा ही होता है। ठीक है, हम मुँह खोल के ऐसे चबा रहे हैं उसको, तो उसमें क्या है कि हवा भी कुछ हमारे पेट में आ जाती है यहाँ पे। अब जो हिस्सा यहाँ पे आ गया, जो हवा यहाँ पे आ गया है, वो डकार के रूप में बाहर को निकल जाएगा, डकार के रूप में बाहर को निकल जाएगा। अब जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं, जो यहाँ पे नहीं पच पाती हैं, छोटे टुकड़ों में नहीं हो पाती हैं, वो यहाँ पे होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जब क्या होता है, अगर यहाँ पे नहीं हो पाती है तो फिर इस बड़ी आंत में आती हैं, और यहाँ पे छोटे टुकड़ों में विखंडित होती हैं वो। ठीक है, अभी यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हैं जो हमारे शरीर के लिए सही होती हैं, वो इसको छोटे टुकड़ों में विखंडित करती हैं। उसके बाद से क्या होता है, जब विखंडित करती हैं तो गैस बनता है, गैस निकलता है। तो ये जो गैस होता है वो हमारे इस मल द्वार से, मतलब इधर से पास होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, जो भी हम खाना खाएंगे उस टाइम पे जो एयर वगैरह जो भी हमारे शरीर में आता है, तो हम जैसे मतलब निकल जाएगा, इधर से डकार के रास्ते निकल जाता है। बाकी जो इधर को गैस बनेगा वो इधर से भी निकल जाता है, मतलब जहाँ रास्ता पाएगा उधर से निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, अभी तो हमने ये समझा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अभी आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं। मैं कहता हूँ हमेशा कि अगर पेट सही है तो आपका जो शरीर है लगभग सही है, 90% तक कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि अगर आप मान लीजिए नाभि पे हम फोकस करते हैं, नाभि हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये जो बड़ी आंत है इसके नीचे को नाभि होता है, यहाँ पे होता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम अगर चल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या फिर अचानक में जो हमारे शरीर को नहीं पता है, हमारे शरीर को नहीं पता है और वो हम काम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में मतलब वो क्या, हमसे गलती हो जाती है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कि ये मैं एक रेखा बना रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखा। अब ये जो रेखा है वो कुछ इस तरीके से मिल गई है, कुछ यहाँ से मिल गई है, कुछ यहाँ से मिल गई, ऐसे। तो एक तरीके से हो गई है सीढ़ी। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए आप पीछे की तरफ से आ रहे हैं, मतलब आपका जो मुंह है वो इस दिशा में इधर है, आप पीछे को बढ़ रहे हैं, और अचानक में यहाँ पे आप आ गए, या फिर यहाँ पे गड्ढा है, कोई गड्ढा है, तो हमारे शरीर को मतलब मालूम नहीं चला कि यहाँ पे गड्ढा है, तो अचानक में यहाँ पे आके हमारा पैर नीचे को आएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे यहाँ पे जो इतनी भी हैं सिस्टम है,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो हमारा जो खाना है वो सही से पच नहीं पाता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ से जंप कर रहे हैं, यहाँ से जंप कर रहे हैं ऊंचाई से, और यहाँ पे जैसा उन्होंने सोचा है कि ये बराबर हिस्सा है, समतल है, वैसा हम जंप करेंगे तो ठीक है। अगर नहीं, मान लीजिए समतल नहीं है, कुछ ऊबड़ खाबड़ टाइप का कुछ भी है, हम यहाँ से अगर जंप कर रहे हैं, तो चूँकि हमारे दिमाग में क्या है, हमारी आँखों ने देखा है इस चीज़ को, हमारी आँखों ने इस चीज़ को देखा है कि ये यहाँ पे ऊंचाई है, और जब आँखों ने देखा है तो ये हमारे जो माइंड होता है, जो शरीर को कंट्रोल करता है, ये इसको यहाँ पे भेजती हैं कि भाई वो यहाँ पे ऊंचाई है। तो अच्छा, जो माइंड है, माइंड जो संदेश भेजता है आपके पैर को भेजता है कि भाई यहाँ पे देखो ऊंचा है, यहाँ पे पैर को उठाना है। उस कंडीशन में आप पैर को उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि मैंने कहा कि पीछे की तरफ आप मतलब हैं, और पीछे से पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपने आपकी आंखों ने देखा नहीं। तो जब आंखों ने नहीं देखा है, आंखें तो वही करेंगी ना जो मतलब दिखेंगी, और जो देखेंगी तो वो दिमाग को भेजेंगी, दिमाग को क्या करेगा, मतलब हाथ को उठाने को बोलेगा तो हाथ उठाएंगे, पैर का काम रहेगा तो पैर को ये आदेश देगा यहाँ से कि ऐसे करना है। अगर देखा ही नहीं आंखों ने, तो ये किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा डिसमिस हो जाता है, वो सही से काम नहीं करता है। अभी देखिए, मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो यहाँ पे जो एसिड बन रहा है, एसिड अभी क्या है, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पे भाग रहा है ऊपर की तरफ। तो आप कहेंगे हमारे सीने में जलन हो रहा है, डकार ले रहे हैं तो सीने में जलन सा हो रहा है। तो मैं इस कंडीशन में बोलता हूँ कि आप ना पानी पीजिए, जब भी ऐसा कुछ हो आप पानी पीजिए, जब जब भी ऐसा हो ना, पानी पीजिएगा तो आराम हो जाएगा, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो जो अमीनो एसिड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आराम मिल जाएगा आपको। लेकिन ये सिर्फ उस टाइम सही नहीं होगा, कुछ समय के लिए सही होगा, लेकिन प्रॉब्लम फिर से करेगा। तो उस कंडीशन में आपको नाभि चेक करवाना है अपना, नाभि चेक करवाइए कि नाभि में डिसबैलेंस तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर नाभि डिसबैलेंस हुआ है तो आपको ना यहाँ पे छोटा सा चीज़ दिख रहा होगा, यहाँ पे खाना, जब भी हमारा खाना पचता है तो यहाँ से यहाँ को ट्रांसफ़र होता है, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन इसके नीचे एक पूँछ है, देखिए यहाँ पे ये एक छोटी सी पूँछ है। यहाँ पे अगर छोटे टुकड़ों में विखंडित नहीं है ढंग से, अगर ये आपस में सटे हुए नहीं हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि नाभि अगर यहाँ से भी डिसबैलेंस होता है तो खाना सही से पचेगा नहीं, और काफ़ी समस्याएं होती हैं आपको, डकार, ब्लोटिंग वगैरह सभी काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो खाना होता है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पचा हुआ चीज़ होता है, वो इधर को ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अब वो मान लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में ना होकर थोड़ा सा सूखा हो गया, यहीं पे हल्का सा यहीं पे सूखा हो जा रहा है। तो अगर छोटा सा भी टुकड़ा नीचे को आ गया, अगर यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, अब ये यहीं पे फंसा रह जाएगा। अब फंसा रह गया तो मतलब सड़ेगा मतलब पकेगा तो आपको अपेंडिक्स का रोग हो जाएगा, मतलब होता है ऐसा, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि हो जाएगा, मतलब ऐसा होता है, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है कि डॉक्टर लोग इसको निकाल देते हैं, या फिर इसका जो भी करना होता है करते हैं। आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, नाभि का। अब देखिए, अगर नाभि यहाँ से डिसबैलेंस होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो ये जो पाचन क्रिया है वो ढंग से नहीं होगा, उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी कुछ लोगों का जो है ये आंतें जो हैं वो सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। ये भी कैसे होता है, ये भी अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देंगे तो इस कंडीशन में इसका भी होता है। मैं कहता हूँ कि अगर किसी का बीपी लो होता हो ना, तो वो भी चेक करवाए। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, खाना खाएंगे, यहाँ भी पचेगा क्या, हल्का सा गलेगा, गल के यहाँ पे आता है, विखंडित होकर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे जो वाहिकाएं होती हैं, नली जो होती हैं खूनों की, ये जो पतले पतले नली होती हैं, इसमें जो ये नूडल्स दिख रहा है ना, इसमें नली होती हैं जो जो भी चीज़ हमारे शरीर के लाभदायक होती हैं उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं। जब ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे जब सही से काम नहीं होगा, तो हमारे शरीर को भी ये पूरा प्रदान नहीं कर पाएंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बीपी लो होने की संभावनाएं होती हैं। जैसा मैं कहता हूँ कि अगर किसी का बीपी लो होता हो तो कृपया करके नाभि को ज़रूर चेक करवाएं, अपना नाभि सेट है कि नहीं सेट है, ठीक है।
अगर किसी का पेट साफ़ नहीं होता है, किसी का पेट साफ़ नहीं होता है, उसका भी यही कारण होगा कि जो आपका नाभि है वो इधर से उधर हुआ होगा, ठीक है। उस कंडीशन में भी ये होता है कि पेट साफ़ नहीं होगा आपका, गैस बनेगा, और जब साफ़ नहीं होगा तो काफ़ी समस्याएं होंगी। भाई साहब, जिसको गैस बनता होगा, जो गैस से गुजरा होगा, उसको पता होगा कि कितनी समस्याएं होती हैं। समझ रहे हैं? मतलब मैं बता रहा हूँ, बेचैनी सी होती है उस टाइम पे। समझ रहे हैं? इस टाइप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके रिश्तेदारों में या फिर आपके परिचय में किसी को ऐसी समस्याएं होती हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और इसके बारे में भी उनको बताइए, ठीक है? कि नाभि जो है वो ज़रूर चेक करवाएँ। और नाभि के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा कि सेट कैसे करना होता है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।